पहली नौकरी मिल गई, माना कि अभी नौकरी में कमी चल रही है, बट स्टिल मान लो अगर आपको पहली नौकरी मिल गई, बढ़िया है। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती आपको उसी जगह पे रोक सकती है, आपको अंडरवर्क्ड, अंडररेटेड प्लस फ्रस्ट्रेट कर सकती है। 5 ऐसी गलतियां जो जनरली पहली नौकरी में लड़के करते हैं, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पे रुक जाते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। आज हम उसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो जरूर देखना ताकि आप वो गलती ना करें। पहली गलती, जॉब को ज़िंदगी मान लेना। देखो भैया, सिंपल सी बात है, आपकी जो पहली जॉब लगी है वो ज़िंदगी भर सेम तो रहने वाली है नहीं। पुराना ज़माना गया जिसमें हम पहली जो जॉब पकड़ते थे ज़िंदगी भर वही चलती थी, हमारे पापा दादाओं ने यही काम किया। बट अब वो ज़माना नहीं रहा। प्राइवेट नौकरी है, पहली नौकरी आएगी, फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी। जब तक आपके ऊपर वो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट नहीं आ जाता, मतलब शादी नहीं हो जाती, ये सब नहीं हो जाता, तब तक आप मल्टीपल स्विचेस करते रहते हो। तो पहली दूसरी नौकरी तक तो आप ये मान सकते हो कि अगर इस नौकरी में आपकी इमेज ख़राब भी हो गई, आप काम ठीक से नहीं कर पाए, दिक्कत हो गई कुछ, तो भी आपके पास चॉइस है, आप एक तीसरी जगह पे जाके वहाँ पे अपनी इमेज रीबिल्ड कर सकते हो। तो पहली 2 नौकरी का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए? क्यों पहली 2 नौकरी को ज़िंदगी मान लिया जाए? इनफैक्ट उससे ज़्यादा बेटर है कि उस टाइम पे 2 से 3 घंटे ही नौकरी पे काम करो और बाकी टाइम अपने कुछ एक पर्सनल वर्क को चूज़ कर लो, ताकि आप एक रिस्क भी ले सको। उस रिस्क को लेने के लिए आपके पास अमाउंट भी हो, प्लस आपके पास 2 से 3 साल का टाइम पीरियड हो। 3 साल में कुछ नहीं बना तो ठीक है, वापस आ जाओ जॉब पे, इस बार इमेज अच्छी बना लो और अपना जॉब वाला कल्चर, जॉब वाली जो लाइन है वो पूरी फॉलो करते रहो। लेकिन अगर मान लो उस 3 साल में आपका काम हो गया, कॉलेज टाइम में भी आप ये रिस्क ले सकते हो, बट उस टाइम पे एक प्रॉब्लम होती है, पैसा नहीं होता जो चाहिए बिजनेस बिल्ड करने के लिए। बाद में 3 साल बाद की बात करूं तो उस टाइम पे पैसा होता है लेकिन टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ इमेज बनानी होती है, क्योंकि आपके ऊपर EMIs आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेस्ट एक हनीमून पीरियड होता है आपके पास पहले के 2 से 3 साल, जिसमें आप एक ऐसी नौकरी में होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत ही अमाउंट आ रहा होता है, आपको उसके खोने का ज़्यादा डर नहीं होता। प्लस आपको ये पता है कि आपके पास उतनी स्किल्स तो हैं, ये थोड़ा बहुत स्किल्स पर वर्क कर लो, 2 घंटे 3 घंटे तो दे ही रहे हो, तो स्किल्स इतनी तो आ जाएंगी कि आप कोई भी जगह पे आसानी से 2 से 3 साल बाद स्विच कर सकते हो। स्टार्टिंग के वो 3 साल को क्यों ना रिस्क पे डाला जाए और उसकी जगह पे कुछ ऐसा किया जाए कि 3 साल बाद जॉब करने की जरूरत ही ना पड़े। मिस्टेक नंबर 2, जल्दी कंफर्टेबल हो जाना। कभी भी पहली जॉब दूसरी जॉब में कंफर्टेबल होने की मत देखो। चीज़ों को ऐसे मत एनालाइज करो कि चलो ठीक है, सैलरी आ गई, आदत पड़ गई। महीने के एंड में वो जब खन खन गिरती है ना, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा कि आप कुछ और एक्स्ट्रा ट्राई करो या कुछ और चीज़ों को करो, क्योंकि आप हो जाते हो कि हाँ ठीक है यार, महीने के एंड में कुछ ना कुछ आ रहा है और ये टाइम के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ठीक है, ज़िंदगी तो चली जानी है। डोंट सेटल फॉर लेस। प्लस कंफर्टेबल भी मत हो, नहीं तो इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि बहुत इजी है। वो कुछ नहीं कहते आपको, आराम से, मतलब पहली जो जॉब होती है वो ज़्यादातर, आप अगर बड़ी कंपनी में जाते हो तो वो तो आपको कुछ कहते भी नहीं है, एज अ फ्रेशर ट्रीट होते हो, काम ज़्यादा वो पकड़ाते नहीं है, आप आराम से जा रहे हो, आराम से आ रहे हो। आजकल तो आप रील्स भी ऐसे ही देख रहे होगे, फ्रेशर डे इन एडोबी या फ्रेशर डे इन सिस्को। क्या कर रहे होते हैं वो? सुबह जाते हैं, जिम चले जाते हैं, आते हैं, ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं, सीट पे बैठे 2 मिनट काम करा, डिस्कशन करने चले गए, आए कॉफ़ी ब्रेक पे चले गए, वापस आए लंच ब्रेक पे चले गए, आए थोड़ा आलस आ रहा, सो गए, फिर उठे तो जाने का टाइम हो गया। नहीं, उसका टी ब्रेक भी तो है, फिर टी ब्रेक लेते हैं 5 बजे और फिर जाने का टाइम हो जाता है। वो काम नहीं भी कर रहे हैं, चीज़ सामने दिखा भी रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, 1-2 घंटे मुश्किल से काम करते हैं और काम चल जाता है। ऐसी कंफर्टेबल लाइफ मत अपनाना। तुम्हारे पास अगर वहाँ पे टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज कर लो किसी और चीज़ों में, जो मैंने मिस्टेक नंबर 1 में बात करी। मिस्टेक नंबर 3, सैलरी नेगोशिएट ना करना। देखो, फर्स्ट जॉब पे जा रहे हो, कभी कभी लगता है कि यार जितना मिल रहा है उतना ठीक है। नहीं, फोकस ऑन कि जितना वर्थ है या जितनी वैल्यू है उतना मिले, क्योंकि स्टार्टिंग का जो कुछ अमाउंट है वो एंड में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब आप हाइक की बात करो या फिर आप स्विच की बात करो, दोनों ही मार्केट में ना एक स्टैंडर्ड पर्पस पे चलते हैं। हाइक आपको जनरली बड़ी कंपनीज में 5-10% का मिलता है, और जो इंडस्ट्री मतलब जो सैलरी हाइक चल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्विच, तो वो 30% 40% है, मैक्स टू मैक्स 50 चला जाता है। सो अगर आपका इनिशियली अगर मान लो 1 लाख है, उस पर 50% आपने हाइक ले भी लिया तो 1.5 लाख ही तो बना। पहले ही 2 लाख उठा लो तो 3 लाख बन जाएगा। डिफरेंस भी 1 लाख का आ गया, जो पहले 50,000 का आ रहा था। उस टाइम पे जो फर्स्ट सैलरी होती है कितनी होती है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। 3% साल का
कितना हुआ? 3 लाख का 3% 9,000 डिवाइड मारो 12 से, 800 रुपये महीना। क्या आपके बाकी के जो दिन के 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा जो आप कंपनी को दे रहे हो, क्या उसकी वैल्यू 800 रुपये ही है बस? मिस्टेक नंबर 4, नेटवर्क ना बनाना। आज की डेट में नेटवर्क ही सब कुछ है। आपकी नेटवर्थ ही नेटवर्क है, या उल्टा कह लो, नेटवर्क ही नेटवर्थ है। नेटवर्क जितना ज़्यादा अच्छा बनाओगे और जितना प्रेशियस बनाओगे उतना ही आपके लिए बेटर है, फ्यूचर के लिए भी। स्विच करने में भी हेल्प आएगी। कुछ बिजनेस खोलते हो और आपके पास पहले ही वो लोग हैं जो अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं Tier 1 सिटीज़ के, तो भी आपके लिए बेस्ट है। प्लस आप कोई सर्विसेज निकालते हो, कुछ निकालते हो, आपका वो जो नेटवर्क है ना, वो अगर आपका प्रेशियस है, अच्छा है, अच्छे लोगों से भरा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट देगा ही देगा। इसलिए आज की डेट में कहने लगे हैं नेटवर्क ही नेटवर्थ है। फोकस ऑन बिल्डिंग नेटवर्क। लिंक्डइन पे जितना हो सके उतना बनाओ, लोगों से बात करो, लोगों को पर्सनल टच दो रेदर देन कि जॉब पे पर्सनल टच लगा रहे। जॉब को ज़िंदगी मान रखा है। मिस्टेक नंबर 5, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इग्नोर करना। फाइनेंशियल प्लानिंग आज की डेट में उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि सांस लेना। लिटरली फाइनेंशियल प्लानिंग लोग इग्नोर कर देते हैं। नई जॉब लगी है, नई सैलरी आई है, अमीर जैसी फील आ रही है, बचपन से जो सपना देखा था पूरा होता हुआ दिख रहा है, तो जाके चलो खर्च कर देते हैं। कहाँ खर्च करेंगे? पार्टीज, बुलेट ले आए, फोन नया ले आए, आईफोन EMI पे उठा लाए। ठीक है, कुछ चीज़ें चाहिए कर लो, बट कुछ % ऑफ द अमाउंट जो आपको आ रहा है 20% 30% एटलीस्ट सेव करना शुरू कर दो। एंड विद टाइम ये % बढ़ जाना चाहिए। उसके बाद जब शादी हो जाएगी अपने आप ये % गिर जाएगा, बट विद टाइम इसको % को बढ़ाओ ताकि आगे फ्यूचर में फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी अच्छी हो जाए और आपके पास फाइनेंस इतना हो कि आप रिस्क लेने लायक भी रहो, प्लस स्ट्रेस ना हो जो फाइनेंस की वजह से होता है। नहीं तो बहुत दिक्कत आती है। आफ्टर 30 पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल में ही निकल जाएगी और पता भी नहीं लगेगा। आजकल एक नया सिस्टम चल रहा है, माइक्रो रिटायरमेंट। जेनजीज का ये नया सिस्टम आया है। ये क्या करते हैं, 3 से 4 महीने काम कर लिया, 4 महीने बाद बाकी के 8 महीने रिटायरमेंट ले ली। 4 महीने में जो काम करा उसमें जो अर्निंग आई उसको 8 महीने उड़ाया और दुनिया को एक्सप्लोर करा। एक बार ठीक है, 1 साल के लिए आप ऐसा कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी का एक मोटिव हो गया, ठीक है। बट अगर आप 4, 5, 6 साल तक, मतलब 22 से आप जॉब करने लगे हो, 28 साल तक आप अगर ऐसे ही जी रहे हो, तो आपने दुनिया तो देख ली, लेकिन अकाउंट एट दी एंड चेक करोगे नहीं दिखेगा। गैप आ जाएगा आपके करियर में, आगे हो सकता है जॉब आने में दिक्कत हो, चीज़ें नहीं चल पाई। चलो आपने बाकी के टाइम जो था आपके पास 8 महीने का, उसमें मान लो कि आपने सिर्फ घूमा नहीं, घूमने का ट्रैवल ब्लॉगिंग वगैरह कुछ शुरू कर दी और चल गया, तो अच्छी बात है। बट अगर यूट्यूब चैनल की भी आप पूरी की पूरी चीज़ें निकाल के देखो, सारी स्टैट्स देखो, तो 10 लाख चैनल हैं यूट्यूब पे इंडिया के, और ये विद टाइम बढ़ रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल यूट्यूब की ही इन्फॉर्मेशन निकाल लो तो सिर्फ 1 लाख चैनल्स हैं जिनके 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत अर्न कर पा रहे हैं, थोड़ा सा 100, 200, 300 रुपये। ये तो वर्थ है नहीं इतनी, तो जो एक 2 घंटे की वीडियो बना के डाल रहे हो इसलिए तो नहीं डाल रहे हो। जो अच्छे से अर्न कर पा रहे हैं 10 लाख में से सिर्फ 10,000 लोग हैं, दैट इज़ 1%। जो बेसिक अर्न कर पा रहे हैं जितना आपको एक जॉब देती है, और जो जॉब से भी ज़्यादा अच्छा अर्न कर पा रहे हैं यूट्यूब, इंस्टा वगैरह से, वो सिर्फ 0.1% लोग हैं। तो इतना ही सक्सेस रेशियो। तो अगर आप वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाते हो बाकी के 8 महीने जॉब कर रहे हो, तो आफ्टर 28 क्या करोगे? क्या लाइफ रहेगी? तो ऐसी गलतियाँ ना करो कि फ्यूचर देखने लायक ही ना बचे। ऐसी चीज़ों को समझने के लिए और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस मैंने जॉब और बिज़नेस से रिलेटेड भी कुछ ऐसी ही डिस्कशन करी है जिसमें बताया कि जॉब करना चाहिए या बिज़नेस, और किस वे से क्या चीज़ सोचनी चाहिए। तो वो वीडियो आपको नीचे दिख जाएगी, उस पर क्लिक करो और वो वीडियो जाके देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। सायोनारा।